बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, थैंक यू फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। मैं हूं बिलाल चीमा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आर्क मार्केटिंग। व्यूअर्स, आज जो हम 10 मरला का लग्जरी हाउस टूर करने जा रहे हैं, इस घर की स्पेशलिटी है कि हमेशा की तरह मैंने जो सरसरी सा विजिट किया, इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी लगी। बिल्डर का बना हुआ घर है, लेकिन फिनिशिंग इस तरह है जैसे किसी ओनर ने घर बनाया हुआ है, क्योंकि कहीं पर भी मुझे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं नज़र आया। सेकेंडली, इस घर की स्पेशलिटी ये है कि इसकी लोकेशन बहुत ज़्यादा प्राइम है, क्लोज्ड एंड स्ट्रीट है, यानी कि रश वगैरह बिल्कुल नहीं होगा, फैमिली ओरिएंटेड सा यहाँ पर माहौल है। और एक और इस घर की खास बात कि जो मेरा फेवरेट होता है, मेजॉरिटी में आप लोगों को बताता हूँ कि ये 100% नॉर्थ फेसिंग घर है, यानी कि पाकिस्तान में 9 मंथ्स के लिए तो समर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर कार पोर्च के अंदर गाड़ियों पे धूप वगैरह नहीं पड़ेगी, गाड़ियाँ ठंडी रहेंगी, तो ये इसका बड़ा प्लस एडवांटेज है। और उसके साथ साथ ये वेल लेट भी है। अगर प्लॉट साइज़ की बात करूँ तो 35/70 इसका प्लॉट साइज़ है, विच इज़ इक्वल टू 10.8 मरला 250 स्क्वायर यार्ड बनता है। और अगर इसके टोटल कवर्ड एरिया की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 3700 स्क्वायर फीट विद शेड्स इसका कवर्ड एरिया बनता है। डिमांड बहुत रीज़नेबल है, अफोर्डेबल घर है। तो आइए इसका वॉक अराउंड शुरू करते हैं। व्यूअर्स, ये इसकी मॉडर्न फ्रंट एलिवेशन है। अगर एलिवेशन को डिफाइन करूँ तो स्ट्रेट लाइन्स के ऊपर काम हुआ है। मेजॉरिटी आजकल घर इसी तरह की स्ट्रेट लाइन मॉडर्न मिनिमलिस्टिक एलिवेशंस के ऊपर बनते हैं। इनके ऊपर यहाँ पर इन्होंने स्टिप डिज़ाइन दिया हुआ है, जहाँ पर इन्होंने कंसील्ड जो है लाइटिंग दी हुई है, प्रोफाइल लाइटिंग का काम किया हुआ है, जो कि काफ़ी ह्यूज और काफ़ी प्यारा लग रहा है। सेकेंडली, इसकी एलिवेशन के अंदर खास बात ये है कि विंडो पैनल्स काफ़ी डोमिनेंट है, जो वाइट कलर के इन्होंने वेस्टर्न स्टाइल के अंदर यहाँ पर कॉपी किया हुआ है, और वो भी काफ़ी बड़े बड़े दिए हुए हैं, जिसकी वजह से घर जो है अंदर से बड़ा वैलिड होगा। वैसे तो अभी अप्रॉक्सीमेट मगरिब की अज़ानें होने में कोई 15-20 मिनट का टाइम रह गया है, तो ये इसकी इस टाइम पे टाइम की वीडियो है। घर का नंबर है 784। हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। अप्रॉक्सीमेट लोकेशन का आइडिया मैं हमेशा दे देता हूँ। पैन अराउंड करके दिखाऊं तो वो सामने हमारे पास इसकी क्लोज्ड एंड स्ट्रीट बनती है। ये यहाँ पर इसने किसी ने अपनी गार्डनिंग वगैरह किचन गार्डन बनाया हुआ है, और बाहर हमें लॉन पैच भी कंपैरेटिवली अच्छा स्मार्ट कम्पैक्ट सा मिल जाता है। और इस साइड के ऊपर हमें टफ टाइल के साथ 2 से 3 गाड़ियों की बाहर पार्किंग स्पेस मिल जाती है, स्लाइडिंग गेट मिल जाता है। और एलिवेशन की दूसरी खास बात ये कि यहाँ पर मेजॉरिटी काम जो है वो टाइल का हुआ है, यानी कि मेंटेनेंस फ्री एलिवेशन है। और वो सामने जो आपको पेंट नज़र आ रहा है वो ICI की वेदर शील्ड हुई हुई है। तो ये शाम के टाइम इसके डिज़ाइन एलिमेंट और एस्थेटिक्स जो है वो कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। कारपोर्च की अगर बात करें तो यहाँ पर 3 गाड़ियाँ आप इजीली पार्क कर सकते हैं, 2 बड़ी इस साइड पे और छोटी गाड़ी आप इस साइड पे पार्क कर सकते हैं। मैं करीब से आपको दिखा देता हूँ कि टायर्स भी इन्होंने काफ़ी अच्छी क्वालिटी की लगाई हुई है, और फिनिशिंग मटेरियल आप देख लेंगे वो मैं आपको जो बता रहा था कि काफ़ी अच्छी हुई हुई है। यहाँ पर हमें इसकी ऑटोमेटिक स्विच के साथ ये मोटर मुझे नज़र आ रही है, ये इसका वाटर टैंक मिल जाता है। और खिड़कियों को अगर करीब से दिखाऊँ तो इसमें ख़ास बात यह है कि डबल ग्लेज की इन्होंने विंडोज़ यूज़ की हुई है, यानी कि हीट साउंड प्रूफ ये विंडोज़ हमें मिल जाती है। और ये भी अच्छी प्रोफाइल इन्होंने यहाँ पर दी हुई है, फैंसी लाइट्स भी काफ़ी अच्छी इन्होंने यहाँ पर यूज़ कर ली है। इस साइड के ऊपर इसकी साइड गली मिल जाती है। और एक और ख़ास बात जो मैं इंट्रो में मिस कर गया कि ये डबल यूनिट का घर है, एज अ सिंगल यूनिट भी यूज़ हो सकता है, डबल यूनिट भी यूज़ हो सकता है। तो फॉरेन पैसिव इनकम बड़ी अच्छी चीज़ है। मेरे साथ साथ आपने क्वालिटी नोट करते जाना है, वैसे मैं आपको साथ साथ बताता भी जाऊंगा। इस साइड के ऊपर आई थिंक कि कोई स्टोर है, जगह रखने का है। यहाँ पर हमें लॉन्ड्री एरिया मिल जाता है, और ये इस साइड पे हमें किचन की सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस मिल जाती है। यहाँ पर भी लॉन्ड्री के लिए स्विचेस और ये इन्होंने दिए हुए, और ये कंसील्ड फिटिंग है। ये देखें, यहाँ पर भी हमें स्विच मिल जाता है। और इधर से भी विंडो दिखाऊँ तो ये यहाँ पर डबल प्रोफाइल की इन्होंने विंडो यूज़ की हुई है। ये हमारे पास 3rd लॉन्ड्री एरिया यहाँ पर नज़र आ रहा है, और ये इसकी बैक साइड का ओवरऑल व्यू। स्पाइरल स्टेज जा रही है टू द रूफ टॉप, वो आई थिंक बाथरूम होगा। और ये इधर हमारे पास 4th लॉन्ड्री एरिया मिल रहा है, और वो वहाँ पर इन्होंने स्विचेस भी दिए हुए हैं, गीज़र। और ये इसका ओवरऑल बैक से एलिवेशन का 360 व्यू। यहाँ पर टोटली वेदर शील्ड इन्होंने की हुई है ICI वाली, तो वो उसका भी एक पेंट जो है वो अच्छी क्वालिटी का बताने का मकसद ये है। और ये साइड पे इन्होंने बाहर की लॉन्ड्री के स्विचेस दिए हुए हैं। वैसे आपको मैं बता रहा हूँ कि इस साइड पे हम फाइबर ग्लास लगा के यहाँ पर कवर अप करके प्रॉपर यानी कि कवर्ड शेड वाली लॉन्ड्री बना सकते हैं। और सेकंड गीज़र की प्रोविज़न भी दी हुई है, और गीज़र भी इलेक्ट्रिक और गैस दोनों के ऊपर है। अब अंदर जाके आपको इनका लेआउट प्लान दिखाता हूँ, देखते हैं मज़ीद हमारे लिए वहाँ पे क्या सरप्राइज़ है। वैसे मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जो मैंने सरसरी सा देखा है उसके अंदर इसका लेआउट प्लान थोड़ा सा डिफरेंट है। व्यूअर्स, ये इसकी मेन एंट्रेंस के ऊपर हमें कार पोर्च में रिसेस लाइट के तौर पर LED लाइट्स मिल जाती है, और सीलिंग के ऊपर भी इन्होंने बहुत अच्छा गोले का डिज़ाइन काम किया हुआ है। और एक और मैं आपको चीज़ दिखाऊं जो डोमिनेंट है यहाँ पर, कि साइड पे जो दरवाज़ों की स्कर्टिंग है या ऊपर से जो क्राउन स्टाइल इन्होंने बनाया है वो काफ़ी हैवी और डेंस किस्म का वुड का काम हमें बाहर ही मिल जाता है। और दरवाज़ों के ऊपर इन्होंने गोल्डन पट्टी का इस्तेमाल किया हुआ है। और ये जो वुड है
ये इन्होंने येलो पाइन के कंप्रेस्ड डोर हाई क्वालिटी डबल प्रेस के यूज़ किए हुए हैं और ये पट्टी भी काफ़ी अच्छी इन्होंने दी हुई है, स्लीक से और थोड़े से क्या कह सकते हैं मोटे इन्होंने रॉयल स्टाइल के अंदर ही यहाँ पर इनके हैंडल्स दे दिए। और अगर एंट्रेंस स्टेप की बात करूँ तो ग्रेनाइट वाकई में बहुत A+ क्वालिटी का इन्होंने ग्रेनाइट दिया हुआ और 2 स्टेप के साथ इसकी मेन एंट्रेंस बनती है। तो आइए घर के अंदर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त किस्म की टोटली नॉन कन्वेंशनल सी इसकी मेन एंट्रेंस है और एंट्रेंस पे खास बात ये काफ़ी वाइड और स्पेशियस है। व्यूअर्स, ये सामने मेन एंट्रेंस डोर है जहां से अभी हम लोग अंदर एंटर हुए हैं। डोर को पकड़ने से ही, ग्रिप करने से ही पता चलता है काफ़ी हैवी डोर इन्होंने यानी कि सॉलिड सी यहाँ पर वुड यूज़ की हुई है और हाइड्रोलिक सिस्टम दिया हुआ और एंट्रेंस के राइट साइड के ऊपर बिल्कुल छुपा के इन्होंने बड़ी नीटी ग्रिटी के साथ यहाँ पर इलेक्ट्रिक के स्विचेस और डी दे दिए। एंट्रेंस की लेफ्ट साइड के ऊपर हमें सेकंड इसकी एंट्रेंस मिल जाती है जो कि डबल यूनिट की है। उसी के साथ हमें पाउडर रूम मिल जाता है। यहाँ पर स्टेयरकेस जा रहा है टू द फर्स्ट फ्लोर जो कि सेम हाई क्वालिटी ग्रेनाइट इन्होंने यहाँ पर डबल टोन के अंदर दिया हुआ है। और यहाँ पर हल्का सा हम बेशक कार्डबोर्ड या MDF शीट लगा के इस पोर्शन को अलहदा कर सकते हैं फॉरन पैसिव इनकम अगर ऊपर वाला पोर्शन देना हो। एक और डोमिनेंट चीज ये कि इन स्टेयर्स के बिल्कुल साइड के ऊपर टोटली हमें टाइल्स नजर आ रही है कि अंदर से भी मेंटेनेंस फ्री है। ये इसका पाउडर रूम जहाँ पर इन्होंने मराची की फिटिंग्स दी हुई है और ये पोटा मुझे नजर आ रही है यानी कि इंपोर्टेड फिटिंग्स है। वॉल टू वॉल मुझे टाइल है। रिसेस लाइट के ऊपर ड्रॉप लाइट इन्होंने यहाँ पर यूज़ की हुई है और फ्लोरिंग के ऊपर भी इन्होंने टाइल दी हुई है। अगर मेन एंट्रेंस की बात करूँ तो इसमें खास बात यह है कि खुली बहुत ज़्यादा है यानी कि स्पेशियस एंट्रेंस है। मेजॉरिटी 10 मरला के घरों के अंदर एंट्रेंस पे तंगी का एहसास होता है, वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। और एंट्रेंस के ऊपर इन्होंने रूफ सीलिंग में एक शैंडलियर दिया हुआ बड़ा खूबसूरत सा और सेम उसी स्टाइल के अंदर थोड़ा बड़ा साइज में वहां पर इन्होंने शैंडलियर दे दिया। फ्लोरिंग के ऊपर 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है और सामने हमारे पास इसकी बहुत ही बड़ी स्टाइल के अंदर मीडिया वॉल आ जाती है जहां पर इन्होंने कंसोल अंदर मेरे ख्याल से पट्टी के इस्तेमाल के साथ काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं। यहाँ पर फैंसी लाइट्स दी हुई है। सामने मुझे फ्लूटेड पैनल मिल जाते हैं और गोल्डन पट्टी का जो बाहर इस्तेमाल मिल रहा था वो हमें अंदर भी मिल जाता है। और ये इन्होंने शीट दी हुई है जो कि मार्बल टेक्सचर के अंदर हमें मिल जाती है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। मैंने आपको कहा था कि थोड़ा सा फ्लोर प्लान डिफरेंट है, स्पेशियस फील घर के अंदर ज़्यादा है। एसओएस सिक्योरिटी सिस्टम हमें वहाँ पर प्री इंस्टॉल्ड मिल जाता है और सीलिंग के ऊपर भी इन्होंने बड़ा ही अच्छा जो है एनग्रेव्ड गोले का डिज़ाइन और काफ़ी अच्छा वुड का काम भी इन्होंने ज़बरदस्त किस्म का किया हुआ है। घर की कंस्ट्रक्शन साथ में फिनिशिंग भी बहुत सॉलिड सी है। लैंड तो मैं आपको बता चुका हूँ कि 100% सॉलिड लैंड है। ये फिर आ गया हमारे पास इसका ड्राइंग रूम, ज़बरदस्त। यहाँ पर भी रॉयल फिनिशिंग है, बहुत अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा डेंस गोल्डन नहीं है, बड़ा न्यूट्रल सा गोल्डन कलर इन्होंने दिया हुआ है। सीलिंग के डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छे है। रिसेस लाइट के तौर पर LED लाइट्स है। इसी घर को अगर फर्निश कर दिया जाए तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है और ये हाई ग्लॉस के अंदर इन्होंने हाई क्वालिटी टाइल फ्लोरिंग दी हुई है। और मैं आपको करीब से दिखाऊं कि टाइल की फिनिशिंग देखें कि उधर उन्होंने मेसन ने भी काम काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया हुआ है। विंडो पैनल 2 हैं जो कि काफ़ी बड़े हैं। मैंने आपको बता दिया कि हीट और साउंड प्रूफ डबल ग्लेस की विंडो पैनल्स इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। और बॉर्डर्स भी देखेंगे सीलिंग के ऊपर नोटिसेबल कि इन्होंने काफ़ी अच्छे वुड के ही यहाँ पर दिए हुए। सामने ग्लास कट वर्क बेवल के अंदर डिज़ाइन मिल जाता है। विक्टोरियन डिज़ाइन स्टाइल है जो कि काफ़ी खूबसूरत इस वॉल का मुझे नज़र आ रहा है। अगर मैं इलेक्ट्रिक स्विचेस की बात करूँ तो ये भी इन्होंने काफ़ी अच्छी क्वालिटी के यहाँ पर स्विचेस दिए हुए हैं। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। ये इसकी सेपरेट एंट्रेंस जो हमें यहाँ पर मिल जाती है। और अगर सीलिंग की हाइट की बात करूँ तकरीबन 11.5 फुट के ऊपर मुझे सीलिंग पूरे घर की लग रही है। सिंपल मिनिमलिज्म डिज़ाइन एलिमेंट के अंदर इसका हमें डोर मिल जाता है। और अगर हार्डवेयर हैंडल्स की बात करूँ तो ये भी इन्होंने अच्छी क्वालिटी के, आई थिंक ये प्राइम के मुझे लग रहे हैं, ये भी हार्डवेयर हैंडल्स इन्होंने यूज़ किए हुए हैं। इसके सामने बिल्कुल हमारे पास आ जाता है इसका किचन, ज़बरदस्त किचन भी कम्पैक्ट सा, बड़े अच्छे डिज़ाइन का, थोड़ा खुला सा है। सेम उसी तरह से हाई ग्लॉस की टाइल फ्लोरिंग 2x4 की मिल जाती है। अच्छी चीज़ ये है जो एंटर होते साथ ही नज़र आ रही है कि इसकी शीट्स जो हैं ये आई थिंक इंपोर्टेड इन्होंने इंस्टॉल की हुई। इवन जो ये सामने इसके फिक्सचर या एसेसरीज भी लगे हुए हैं। बैक स्प्लैश के ऊपर मार्बल टेक्सचर के अंदर टाइल मिल जाती है। और यहाँ पर हमें कॉलर्ड का जो गोल्डन कलर के अंदर यहाँ पर इसका सिंक या बोल मिल जाता है। ये भी काफ़ी अच्छा है, मल्टी फंक्शन का दिया हुआ है। और ये सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस जो मैं पहले आपको दिखा रहा था। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। किचन के अंदर स्टोरेज का बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है। और इस साइड के ऊपर हम अपना फ्रिज या डीप फ्रीजर वगैरह रख सकते हैं। और किचन की भी सीलिंग जो है मिनिमलिज्म के साथ है, वुडन टेक्सचर के साथ है। रिसेस लाइट के तौर पर LED लाइट्स और यहाँ पर हमें फैन भी मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। ड्रॉर की एक प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। सॉफ्ट क्लोजिंग वाले ड्रॉर दिए हुए हैं। बेवल कट के अंदर इन्होंने यहाँ पर ग्रेनाइट यूज किया हुआ है जो कि थिकनेस उसकी काफ़ी मोटी है, तकरीबन 1 इंच की थिकनेस का यहाँ पर दिया हुआ है। और यहाँ पर 2 ओवंस की हमें जगह मिल जाती है। और ये इन्होंने शीट्स की
क्वालिटी देखें, ये इंपोर्टेड शीट्स बहुत ही अच्छी इंस्टॉल की हुई है, यानी कि इनकी थोड़ा सा कह लें कि कॉस्ट जो है थोड़ी क्या ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा होती है। तो ये अच्छी फिनिशिंग मटेरियल इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। फिर आ जाते हैं हमारे पास इसके 2 बेडरूम्स एट ग्राउंड फ्लोर। और अगर दरवाजे की चौकाट की बात करूँ, तकरीबन 7 फुट के हाइट के ऊपर इसकी दरवाजे की चौकाट लग रही है। ये इसका आ गया पहला बेडरूम, जबरदस्त। बेडवुड साइड के ऊपर काइंड ऑफ है वो फीचर फोमिंग वॉल बनाई हुई है और वही गोल्डन पट्टी का इस्तेमाल हमें यहाँ पर भी नजर आ रहा है। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, सिंपल सिंपल, बहुत ही सिंपल मिनिमलिज्म के साथ इन्होंने सीलिंग दी हुई है। 3 ब्लेड्स के एसके के फैन है। विंडो वैसी हमें बड़ी मिल जाती है और वही डबल ग्लेस के हीट साउंड प्रूफ विंडो एस्थेटिक्स है। इस साइड के ऊपर हमें इसकी मीडिया वॉल मिल जाती है और ये हमारे पास इसकी, अच्छा ये इसके क्लोजेट का एरिया आ जाता है जहां पर इन्होंने बहुत अच्छी क्वालिटी की ये भी शीट्स जो है मैट फिनिश के अंदर इंस्टॉल की हुई है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। फैंसी लाइट्स बहुत अच्छी दी हुई है, रिसेस्ट लाइट बहुत अच्छी इन्होंने इंस्टॉल की हुई है, यानी कि जो फासले का ध्यान है वो भी काफ़ी अच्छा इन्होंने यहाँ पर रखा हुआ है। एलईडी लाइट्स दी हुई है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम। वॉल टू वॉल टाइल है, 2 डिज़ाइन एलिमेंट है और सामने पोर्टा की मुझे इंपोर्टेड फिक्सचर्स फिटिंग्स फॉसेट्स नजर आ रही है। यहाँ पर ये नीश मिल जाती है जहाँ पर कोरियन इन्होंने दिया हुआ है। शावर काफ़ी बड़े स्टाइल का है, हैंड शावर भी हमें यहाँ पर मिल जाता है और ये टाइल्स भी इन्होंने मैट फिनिश के अंदर दी हुई है। बेवल कट के अंदर मिरर हमें यहाँ पर मिल जाता है जो कि काफ़ी बड़े स्टाइल का है। और अंडर माउंट जो है इन्होंने यहाँ पर बोल यूज़ किया हुआ है और एसेसरीज जो है फॉसेट्स काफ़ी अच्छी है। तमाम जो है टोटली मुझे पोर्टा ही यहाँ पर नजर आ रही है और वहाँ पर भी चीज़ें वगैरह रखने की जगह हमें मिल जाती है। बेडवुड साइड की वॉल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, जो फोमिंग वॉल पैनल इन्होंने डिज़ाइन यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद आता है हमारे पास इसका सेकंड बेडरूम एट ग्राउंड फ्लोर। ज़बरदस्त 10 मरला के लिहाज से दोनों का बेडरूम का साइज बहुत ज़्यादा अच्छा है। सीलिंग का डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर डबल इन्होंने इसका सर्कल शेप दे दी है जहाँ पर रोप लाइट अच्छी दी हुई है। एसके के फैन है, सेम वही डबल ग्लेस्ड की हीट साउंड प्रूफ विंडो पैनल मिल जाते हैं और बेडरूम साइड के ऊपर स्विचेस बड़े नाइसली नीटली इन्होंने प्लेस किए हुए और कंसील्ड मुझे वार्डरोब यहाँ पर नजर आ रही है। वार्डरोब को एक दफ़ा खोल के देख लेते हैं। स्लीक हैंडल्स हैं, बड़े प्यारे हैं, चौरस चौरस हैं, मिनिमलिज्म के साथ है और अंदर ही इन्होंने लाइट यूज़ की हुई है। और वार्डरोब की अगर मैं टोटली साइज़ की बात करूं तो काफ़ी चौड़ा इन्होंने यहाँ पर इसकी बड़ी वार्डरोब दी हुई है, यानी कि स्टोरेज का कोई इशू नहीं। और अंदर वाइट, प्योर वाइट के अंदर इन्होंने MDF मेलामिन शीट जो है वो यूज़ की हुई है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। उस साइड पे हम लोग बेड रख सकते हैं, इस लिहाज से काफ़ी अच्छा है। फिर आ जाता है हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम। अगेन वॉल टू वॉल मैट फिनिश के अंदर टाइल है, बड़ी टाइल यहाँ पर यूज़ की हुई है, मोज़ैक स्टाइल सामने है, ह्यूज मिरर है, रिसेस लाइट के ऊपर स्पॉटलाइट यूज़ की है, अल्बर्टा का काउंटर टॉप का इन्होंने बोल दिया हुआ है, यहाँ पर नीश है और अगेन गोल्डन पट्टी का इस्तेमाल यहाँ पर किया और सामने कोरियन है और फ्लोरिंग के ऊपर भी नॉन स्लिपरी इन्होंने टाइल दी हुई है। और ये फिनिशिंग देखिए कितनी अच्छी इन्होंने साथ ही जेलन की हुई है, यानी कि ब्लेंड इन सा स्टाइल है हर जगह का। अगेन यहाँ पर भी मुझे पोटा नजर आ रही है और वॉशरूम का साइज भी काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है और यहाँ पर भी इन्होंने कोरियन ही यूज़ किया हुआ है। अगर डोर्स की थिकनेस की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली या एग्जैक्टली 2 इंच थिकनेस के इन्होंने ये डोर यूज़ किए हुए हैं और ये एसेसरीज भी इन्होंने अच्छी यूज़ की हुई है। अब चलते हैं इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, देखते हैं वहाँ से लेआउट प्लान कैसा है, शायद उसमें भी कोई डाइवर्सिफाइड डिज़ाइन एलिमेंट हो और मजीद हमारे लिए उसमें क्या सरप्राइज है। और अगर वीडियो में आप अभी तक मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये जायज़ पैसों वाला 100% सॉलिड घर पहुंच सके। वैल्यू फॉर मनी है जितना भी अभी तक हम लोगों ने देखा है। और यहाँ पर ग्रिल के ऊपर इन्होंने ये वुड दी हुई है, रॉट आयरन की ग्रिल है और ग्रिल में खास बात ये है कि दोनों जगह को अच्छे तरीके से कवर किया हुआ है, बच्चे बुजुर्गों के पकड़ने के लिए ये अच्छा दिया हुआ है। स्टेयर केस की भी फिनिशिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये आगे व्यूअर्स हम इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन वसीला। अगेन नीचे वाला डिज़ाइन एलिमेंट यहाँ पर भी है कि स्पेशियस फील बहुत ज़्यादा है। यहाँ से खड़े होकर वो दूर तक नज़र आ रहा है खुला खुला, यानी कि उसका इम्पैक्ट है। सामने मीडिया वॉल टोटली डिफरेंट स्टाइल के अंदर है, 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है जो कि डिफरेंट कलर पैड्स के साथ है। 2 शैंडलियर जैसे नीचे मिल रहे थे यहाँ पर भी एंट्रेंस के ऊपर मिल जाते हैं, यानी कि ये सेपरेट यूनिट है और टोटली इन्होंने उसी स्टाइल के अंदर दिया हुआ है लेकिन थोड़ा सा खुला है। इधर हमारे पास इसकी डी मिल जाती है और स्विचेस फिर बहुत अच्छी क्वालिटी के दिए हुए हैं। मैं थोड़ा सा पीछे होकर दिखाऊं तो पूरी वॉल के ऊपर इन्होंने टाइल दी हुई है, यानी कि कहीं पे भी बचत वाला अभी तक मुझे कोई सीन नहीं नजर आया। और एक और अच्छी चीज़ ये कि अंदर से स्टेयर स्टेप्स जा रहे हैं टू द रूफ टॉप, यानी कि घर वालों ने छत पे जाना हो। और सीलिंग का डिज़ाइन अच्छा है कि सर्कल के अंदर इन्होंने COB लाइट्स दे दिए, बाहर LED लाइट का कॉम्बिनेशन देके काफ़ी अच्छे डिज़ाइन एलिमेंट दे दिए। और स्टेयर केस पे भी 2 जगह पे
एक वो पेंडेंट लाइट इन्होंने फैंसी लाइट यूज़ कर ली और रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट काफ़ी बड़े स्टाइल की दे दी है, यानी कि रात के लिए ये फंक्शन भी काफ़ी अच्छा है। और अगर वेलकमिंग एरिया की बात करूँ फर्स्ट फ्लोर के, तो यहाँ पर भी हम अपना ड्रेसिंग टेबल या प्लांट्स या इवन आयरन टेबल ये इन्होंने स्विचेस दे दिए हैं, कोई भी जगह चीज़ रख के इस जगह को यहाँ पर अकोमोडेट कर सकते हैं। फिर आगे हमारे पास इसकी मीडिया वॉल, ये थोड़ी सी नीचे से भी बड़ी लग रही है। कंसोल बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, आई कैचिंग है और फ्लोटिंग दिया हुआ है, और उसके डिज़ाइन एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा कंसोल के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगे। यूवी एचडी शीट है, फ्लूटेड पैनल इन्होंने यहाँ पर दिए हुए हैं, और करीब से देख लेते हैं इसकी शीट की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी इन्होंने दी हुई है। और ये भी इन्होंने डिज़ाइन में ये देख लूँ, दिल कर रहा है कि देखो सही है क्या। अच्छा, सॉफ्ट क्लोजिंग वाले ये भी ड्रॉर इन्होंने दिए हुए, और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। फैंसी लाइट है, सीलिंग के अंदर जो हमें एंट्रेंस पे डिज़ाइन मिल रहा था वही डिज़ाइन हमें 2 सर्कल के अंदर सीओबी लाइट की कम्बिनेशन के साथ यहाँ पर मिल जाता है। और इधर भी हम अपनी चीज़ें वगैरह रख सकते हैं, सीसीटीवी कैमरास का सेटअप बन सकता है। फिर आ जाता है हमारे पास इसका सेकेंड फुल किचन। ज़बरदस्त, दोनों किचन्स के अंदर एक चीज़ डोमिनेंट है कि शीट्स की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, और दूसरा इंपोर्टेड शीट्स हैं। काउंटर बहुत बड़ा है, हैंडसम साइज का किचन है। यहाँ पर हमें 2x4 की टाइल फ्लोरिंग मिल जाती है, वो हमें डिश वॉशर या लॉन्ड्री के लिए जो फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन लगाने की हमें जगह मिल जाती है। काउंटर टॉप इन्होंने अगेन जो है वो उसका यूज़ किया हुआ है ग्रेनाइट का, और काफ़ी बड़ा काउंटर टॉप दिया हुआ है। नीचे की तरह भी सेम एसेसरीज इन्होंने ऊपर दी हुई है जो कि जेस्चर वाले हैं, और बैक स्प्लैश के ऊपर टाइल्स, और यहाँ तक हमें किचन में एटलीस्ट स्टोरेज का कोई इशू नहीं नजर आया। और शीट्स में दोबारा करीब से दिखा दूं आपको कि इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, और ये कटलरी के हमें स्टैंड्स मिल जाते हैं। अब आ गया हमारे पास इसका थर्ड बेडरूम। ज़बरदस्त मास्टर साइज का बेडरूम है, 2 बेडरूम तो एटलीस्ट अभी तक मास्टर साइज के। फोमिंग वॉल पैनल बहुत अच्छे हैं, सीलिंग का डिज़ाइन टोटली डिफरेंट है, मॉडर्न और थोड़ा देसी को मिक्स एंड मैच किया हुआ है। यहाँ पर हमें 3 ब्लेड्स के फैन मिल जाते हैं। नीचे जो विंडो पैनल हमें ड्राइंग रूम के अंदर मिल रहे थे वही यहीं पे ही सेम स्टाइल के अंदर मिल जाते हैं। कोशिश करूंगा हमेशा की तरह रूम साइजेस मेंशन कर दूं। और बेडरूम साइड की जो वॉल है वो काफ़ी खूबसूरत इन्होंने दी हुई है, थोड़ी अमाउंट के अंदर इन्होंने गोल्डन पट्टी का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से ज़्यादा मुझे तो अच्छा लग रहा है। और 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, और मैं इधर से आपको दिखाऊं तो ये फ्रॉम एन अदर साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। ये जगह टेरेस का एक्सेस एरिया मिल जाता है हमें, यहाँ से टेरेस पे जाने की जगह, और ये हमारे पास इसकी वार्डरोब मिल जाती है। अभी तक जितनी भी वार्डरोब देखी हैं वो बाथरूम से बाहर है। सेम हाई क्वालिटी शीट्स इन्होंने यहाँ पर भी यूज़ की हुई है, जो कि मैट फिनिश के अंदर ये वाली क्वालिटी मुझे ज़्यादा पर्सनली अच्छी लगी। ये आ गया उसका अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल टाइल है, एसके के फैंस है, कंसील्ड है, डबल ग्लेज्ड यहाँ पर भी है, नीश बहुत बड़ी दी हुई है, वेरी प्रैक्टिकल फीचर, और पोटा हमें यहाँ पर भी मिल जाता है। और ये इसका ओवरऑल 360 व्यू, हर जगह पे पोटा ही है। क्वालिटी फिनिशिंग बहुत ही ज़्यादा है। ये बोल भी इन्होंने काफ़ी अच्छा यूज़ किया हुआ है, ये कोरियन भी अच्छी क्वालिटी की पट्टियाँ इन्होंने यहाँ पर लगाई हुई हैं, और देखें दोनों मैच की हुई हैं। अब चलते हैं इसका रिमेनिंग के बेडरूम्स देखते हैं। अभी तक व्यूअर्स अगर फिनिशिंग की सिर्फ बात करूँ, फिनिशिंग मटेरियल की फिनिशिंग की हुई कैसी है, मटेरियल तो हाई कॉस्ट है ही, तो वो 10 आउट ऑफ 10 है। ये आ गया इसका हमारे पास फोर्थ बेडरूम। वही फोमिंग वॉल पैनल है, सेम उस तरह से विंडोज है, ग्रिल यहाँ पर मिल जाती है, यानी कि 2 बेडरूम के साथ तो हमें बाहर इसका एंट्रेंस का एरिया मिल जाता है। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, सीलिंग का डिज़ाइन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और फोमिंग वॉल पैनल का भी डिज़ाइन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। वार्डरोब बहुत ज़्यादा, सबसे बड़ी वार्डरोब ये वाली है, और ये काफ़ी बड़ा बेडरूम है, ये भी मास्टर साइज का बेडरूम है। फिर आ जाता है हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल टाइल है, टोटली मैट फिनिश के अंदर है। कोरियन मेरा फेवरेट ब्लैक कलर का वाइट की कॉम्बिनेशन के साथ कंट्रास्ट और गोल्डन पट्टी का इस्तेमाल बहुत अच्छा किया हुआ है। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, और इसकी लाइट ऑन करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि काफ़ी बड़े मिरर्स इन्होंने वॉशरूम के अंदर दिए हुए हैं, और ये भी अंडर माउंट का बाउल इन्होंने दिया हुआ है, और इसकी भी फिनिशिंग क्वालिटी जो है बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये चीज़ घर में काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे अभी तक। अब चलते हैं इसके फिफ्थ बेडरूम में, और फिर मैं आपको इसकी डिमांड रिवील करता हूँ। ज़बरदस्त व्यूअर्स, ये भी मास्टर साइज का ही बेडरूम है। आई थिंक शायद ऊपर से शेड्स को एक्सटेंड कर दिया, तो इस वजह से ये बेडरूम काफ़ी बड़े साइज़ का है, और वार्डरोब इसमें भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। सीलिंग का डिज़ाइन बिल्कुल नीचे भी ऐसा ही था, यहाँ पर भी ऐसा ही है, और रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट्स है। विंडो पैनल बहरहाल काफ़ी ज़्यादा बड़े हमें मिल जाते हैं। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। बेडरूम में मैं उस साइड पे बेड रख भी दूं तो सर्कुलेशन एरिया मेरे पास काफ़ी ज़्यादा बच जाता है। इवन वहाँ पे ड्रेसिंग या मैं कुछ सीट के लिए कुछ 2 चेयर्स, सोफ़ा चेयर्स भी रख सकता हूँ। ये इसका अटैच वॉशरूम, काउंटर बहुत बड़ा है,
बहुत अच्छी क्वालिटी का है। लूवर डिज़ाइन जो बाहर मिल रहा था वो मुझे नज़र आ रहा है और बहुत बड़े स्टाइल का मिरर है और यहाँ पर जो है ग्लास इनक्लोज, ये भी काफ़ी बड़ा इन्होंने शावर दिया हुआ है। टोटली मैट फिनिश यहाँ पर इन्होंने काम किया हुआ है। इसकी लाइट ऑन करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये देखें, यहाँ पर हमें नीश मिल जाती है। काउंटर काफ़ी बड़ा है और ये फैंसी लाइट इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छी दी हुई है। व्यूअर्स इस घर की डिमांड कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 4 करोड़ 80 लाख रुपीस, विच इज़ निगोशिएबल। और इस घर के विजिट के लिए आप स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये खूबसूरत घर पहुंच सके। अपना और अपने गिरदनवा का ख्याल रखिएगा। खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।